गुड मॉर्निंग बेटे, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी बेटे। ठीक है जी, सारे जाने अपनी कॉपीज पेन लेके बेटे आई थिंक रेडी हो चुके होंगे। मैं अपनी इंडेफिनिट इंटीग्रल ही कंटिन्यू करने जा रहा हूं बेटे, जो हमने लास्ट लेक्चर किया था बेटे। राइट, लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसमें बेटे हमने दो टाइप्स की थी। एक थी ई रेज टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एंड दूसरी थी बेटे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज यू इनटू वी। उसी के कुछ क्वेश्चंस बेटे मैं और उठाऊंगा। राइट, उससे पहले एक बार मैं हल्का सा फिर आपको बता दूं बेटे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब u इंटू वी का हम कैसे इंटीग्रल लेते हैं। राइट, मान लीजिए u आपका फर्स्ट फंक्शन है बेटे, v आपका सेकंड फंक्शन है, तो u इंटू वी का हम इंटीग्रल कैसे लेंगे? सबको मालूम है, सर ने बताया हुआ है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। सारे बोलो सर के साथ बेटे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ बेटे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। बेटे ये आप ये फॉर्मूला भूलना नहीं है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। राइट, एक बार दोबारा सर रिवाइज करवा देते हैं बेटे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड देन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू बेटे इंटीग्रल ऑफ सेकंड। और उसके लिए आपके सर ने आपको बेटे वर्ड बताया था आइलेट, जिससे आप बेटे डिफाइन करोगे कि किसको हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको हमने सेकंड फंक्शन लेना है। जैसे ये आई मींस इनवर्स, इनवर्स मींस बेटे जैसे साइन इनवर्स एक्स है ना, कॉज इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये सारे इनवर्स फंक्शन हो गए। लॉग मीन लॉगरिथमिक फंक्शन, बेटे एवरीबॉडी नोज लॉगरिथमिक फंक्शन मीन लॉग एक्स है ना, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, लॉग ऑफ 2x, लॉग ऑफ एक्स क्यूब, एल्स अलजेब्रिक। ठीक है, अलजेब्रिक का मतलब सब समझते हैं बेटे 2x स्क्वायर, राइट, 1 अपॉन एक्स, एक्स क्यूब, 3x क्यूब, ऑल दीज फंक्शंस आर अलजेब्रिक फंक्शंस। टी मींस ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सब समझ रहे हो बेटे, that is sin x, cos x, tan x, secant x, and e is exponential function. Exponential सब समझते हैं बेटे, that is e raised to the power sort of x. So isolate word, ये याद रखना है बेटे, ये कोई hard and core rule नहीं है। ठीक है, this is the just mandatory formula made by the human being to बेटे apply u into v form. So बेटे जो पहले आएगा, मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक इनवर्स है, दूसरा बेटे ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, एक मान लीजिए इनवर्स है, दूसरा अलजेब्रा है, तो इनवर्स विल बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रा विल बी टेकन एज सेकंड फंक्शन। आइलेट में से जब भी आपके पास दो फंक्शन होंगे, जो पहले आएगा उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन मानोगे। राइट, ये सर ने बोल तो दिया था बेटे, u को फर्स्ट फंक्शन मानो, v को सेकंड, तो u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। और आपको अब पता चल चुका है कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड किसको लेना है। इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, इन पांच में से हमेशा आपके पास दो फंक्शन होंगे, उसमें से जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड फंक्शन मानोगे। नाउ बेटे मैं कंटिन्यू करता अब अपने क्वेश्चंस के साथ। राइट, जो हमने किए थे क्वेश्चंस, उसी में से कुछ क्वेश्चंस और उठाता हूं मैं। पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही उठाता हूं, एक आधा सम और। लो लिखिए बेटे, क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x इंटू टैन इनवर्स x बेटे डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, सारे यानी ध्यान से बेटे। ठीक है, सभी गौर पे, रुचि बेटे ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है? हाँ जी सुधा बेटे, देखो इंटीग्रल ऑफ x इंटू टैन इनवर्स x अपॉन नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आर एन होल रेज टू दी पावर 3/2। जैसे कि बेटे तुहानू सारे पता ही है, ऑल ऑफ यू नोज कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? हरियप बिल्कुल सही, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए आपके सर सबसे पहले ये x इंटू टैन इनवर्स x, ये जो पावर नीचे बेटे 3/2 है, इसको सेपरेट कर देंगे। मींस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अलग और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 ये मैं अलग लिख दूंगा बेटे। राइट, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब सभी मेरे पुत्र बोलेंगे कि सर tan इनवर्स x को टी पुट कर दो। ठीक है, और जब मैं पूछूंगा आपसे कि सर tan इनवर्स x को क्यों टी पुट कर दूं, तो आप बेटे जवाब दोगे क्योंकि सर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये पड़ा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट? dt। एंड उसके बाद अगर tan इनवर्स x को टी पुट किया है तो दिस इंप्लाइज बेटे आपका x कितना आ जाएगा? दिस इज tan ऑफ t। बेटे x कितना आ जाएगा? tan ऑफ t। और बेटे x को आई कैन ऑल्सो राइट x अपॉन 1। क्यों लिखा है ये भी आप सब समझते हो। अब अगर ध्यान से सुनना। राइट,
हूं जरा बेटे गौर ना सुनना। अब ये मेरा tan इनवर्स x क्या हो गया बेटे, दैट इज t। बेटे मेरा tan इनवर्स x क्या हो गया, t हो गया। ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, dt हो गया। ये देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज dt, और ये x की जगह क्या आ जाएगा, tan t। ये वाला जो x है बेटे इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan t, राइट। आई थिंक एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल। और यहां पर भी बेटे x की जगह मैं क्या डाल दूंगा, tan t। बेटे x की जगह क्या डाल दूंगा, tan t। तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t, 1 प्लस tan स्क्वायर t का अंडर रूट। सो मेरे ख्याल एवरीबडी शुड बी वेरी 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 कंफर्टेबल। सो एक बार फिर देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सबसे पहले हमने 3/2 को तोड़ा, सब्ट्रैक्ट किया 1 and 1/2। फिर बेटे tan इनवर्स x को t पुट किया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये साथ में पड़ा है, और यहां से x आ गया tan ऑफ t, राइट। ये x की जगह tan ऑफ t, tan इनवर्स x की जगह t, और इधर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज dt, और इधर 1 प्लस tan स्क्वायर t की पावर 1/2। तो अल्टीमेटली बचा क्या बेटे, इस tan को आपके सर ने लिख दिया sin t अपॉन cos t into keeping this t dt as it is. Now everybody knows 1 plus tan square theta is secant square theta. बेटे 1 plus tan square theta is secant square theta का अंडर रूट इज secant theta, and secant is 1 upon cos। बेटे ये cos इस cos के साथ कैंसल, तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद t इंटू साइन टी। बेटे आप सिर्फ किस इंटेग्रल से बचे हो, t इंटू साइन टी, जिसमें से अब ध्यान से देखिए बेटे, एक आपके पास फंक्शन अलजेब्रा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री है। बेटे वर्ड याद है ना, तो सर ने कहा था, ये साइड में लिख देता हूं तो देखो एक अलजेब्रा एक ट्रिग्नोमेट्री, तो डेफिनेटली बेटे विच वन विल बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रा विल बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन। तो हो जाओ शुरू बेटे, शाबाश, सारे बोलो क्या होगा, u इंटू वी। मेरे साथ बोलिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सारे बोलो शाबाश, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड। बेटे साइन का इंटेग्रल इज माइनस कॉस माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बेटे t का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड, साइन t का इंटेग्रल इज माइनस कॉस t, कीपिंग दिस dt एज इट इज। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, माइनस t इंटू कॉस t, ये माइनस माइनस प्लस, एंड कॉस का फर्दर इंटेग्रल बेटे साइन t। बेटे कॉस का फर्दर इंटेग्रल साइन t। नाउ यहां देखिए, दिस इज एंगल t। बेटे tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चे tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका x, बेस हो गया 1, तो यहां से बेटे हाइपोटेन्यूज आ जाएगा बेटे 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। नाउ पुट दीस वैल्यूज ओवर हियर। बेटे खत्म आपकी कहानी। ये देखो माइनस t, व्हाट योर t, t इज योर tan इनवर्स x। बेटे व्हाट इज योर t, t इज योर tan इनवर्स x into cos t, cos is base upon hypotenuse, cos is base upon hypotenuse, and what is your sin t, sin is perpendicular upon hypotenuse, which is x upon root 1 plus x square, and keeping this constant, integration constant c as it is, right? तो यहां से हल्का सा फिर देख लीजिए, हमारा tan इनवर्स x था बेटे t, x हो गया हमारा tan t, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा हो गया dt, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर t का अंडर रूट, tan को लिखा sin अपॉन cos, 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया secant स्क्वायर t, secant स्क्वायर t का अंडर रूट इज secant, एंड secant इज 1 अपॉन cos। बेटे cos ना cos कट गया, यू आर लेफ्ट विद t इंटू साइन t, जिसको क्या लगा देंगे, u इंटू वी। एक अलजेब्रा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू बेटे इंटेग्रल ऑफ सेकंड। सो ये माइनस माइनस फिर बेटे धरती माता प्लस हो गया, एंड cos का फर्दर इंटेग्रल इज बेटे sin t। बेटे cos का फर्दर खन्ना साहब इंटेग्रल क्या हो गया, sin t। नाउ बेटे tan t हमारा क्या था, tan था हमारा x, x मींस x अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज आ गया, तो वहां पर बेटे sin की वैल्यू क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos की वैल्यू क्या डाल देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आई थिंक यू शुड बी कंफर्टेबल, है ना। मेरे ख्याल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटे, राइट। 2-3 बार हमने रिवाइज कर लिया। अब बेटे आपके सर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसा ही क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटे। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 4। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, राइट। तो सेम वही चीज बेटे, जैसे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे बेटे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो सबसे पहले बेटे मैंने इस एक्स क्यूब को तोड़ दिया, दैट इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, कीपिंग दिस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डिवाइडेड बाय नीचे आ गया बेटे रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। बेटे कुछ भी नहीं किया, द वेरी फर्स्ट स्टेप मैंने एक्स क्यूब को तोड़ा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और उसके बाद इस बेटे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को हम टी पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटे मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर, बट सभी जानते हैं यहां पर इसका स्क्वायर एक्स की पावर 4 आएगा, इनटू साथ में डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, साथ में बेटे ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx लिखना भूलना नहीं है। इज इट ओके? नाउ खत्म बेटे कहानी। इधर देखिए आप सारे ने ध्यान से देखना बेटे। अच्छा, अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर टी है तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर हो गया बेटे साइन टी। बेटे दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर क्या हो गया? साइन टी। अब ये देखो, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया साइन टी। ओके, दिस साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया आपका टी, और बाकी सारे गौर से देखो, x इंटू डी एक्स अपॉन दिस, बेटे x इंटू डी एक्स अपॉन दिस, दैट इज डी टी बाई टू। दैट इज वॉट बेटे? डी टी बाई टू। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर आ गया साइन टी, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स रेज़ टू पावर 4, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x dx इज dt। सो बस फिर बेटे ये एक्स स्क्वायर हो गया साइन टी, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया टी, एक्स इंटू डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 का, दैट इज dt बाई 2। बस फिर बेटे मेरे ख्याल अब सभी जाने मस्त है ना, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। सो अगेन बेटे u इंटू वी, एक अलजेब्रा है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तो हो जाओ शुरू। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू बेटे इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, राइट? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस, सोदा बोलो बेटे, बोलो बोलो बोलो, सारा सायरा सारे बोलो बेटे। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बेटे टी का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रल, दैट इज माइनस कॉस टी, राइट? नाउ बेटे शक दो फटे, ये बन गया माइनस टी इंटू कॉस टी डिवाइडेड बाई 2, बेटे माइनस टी कॉस टी डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2, एंड बेटे कॉस का फर्दर इंटीग्रल इज साइन, बेटे कॉस का फर्दर इंटीग्रल इज साइन। नाउ इधर फिर आ जाओ। नाउ जी बेटे साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटे साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? तो यहां से बेस आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, बेटे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, पुट ऑल दीज वैल्यूज, तो दे माइनस बेटे टी इज योर साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर into cos, cos is base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, keeping this 2 बेटे as it is। आर्यन ठीक है बेटे? मेरे ख्याल पर दादी कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। प्लस 1 बाई 2 इंटू साइन टी, साइन टी इज योर एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई थिंक बल्ले बल्ले बोलो तारा, आई थिंक कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल, है ना? 2 सेकंड लगाओ, मेरे ख्याल हल्की सी नजर डालिए, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना? शुड बी कंफर्टेबल। सो लो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूं मैं, और लिखिए बेटे इसके बाद। अच्छा मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स इंटू बेटे कॉस 2x, तो दो मुझे हिंट बेटे, दुगल कैसे करोगे? द क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 2x। मैं इसको रब करता हूं बेटे, तब तक आप एक आधे सेकंड में सोच के मुझे जल्दी से बताइए कि क्या करना चाहिए। सो नेचुरली बेटे गौर से देखिए, यहां पर 3 फंक्शन आ गए, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 2x। सो बेटे इसको देख के सबको वो याद आनी चाहिए सर के वो फॉर्मूले, क्या? 2 साइन ए कॉस बी, राइट? 2 कॉस ए साइन बी, राइट? आगे 2 कॉस ए कॉस बी। ओए बोलो कुगुओ को समझ आंदा पाया तानू? 2 साइन ए साइन बी। अगर ये फॉर्मूले नहीं क्लिक कर रहे हो तो जाली हो तुम लोग, ये चीज क्लिक करनी चाहिए डेफिनेटली। तो जैसे ही आपने ये बेटे इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 2x देखा, वंदिता सुन रही है बेटे, आप इसको बेटे सबसे पहले 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आप 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद नाउ बेटे ये 2 साइन ए कॉस बी बच्चे, क्या? 2 साइन ए कॉस बी। हाँ जी बोलो, कौन बताएगा? मानची बोलो, 2 साइन ए कॉस बी। नसवी बोलो, जवाब दो बेटे। 2 साइन ए कॉस बी, बेटे साइन ऑफ ए प्लस बी
तो बेटे x प्लस 2x इज 3x प्लस साइन ऑफ a माइनस b, x माइनस 2x इज माइनस x. इज इट ओके बेटे? साइन ए कॉस बी देखते ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड एंड द फॉर्मूला इज 2 साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. एंड एवरीबडी नोज क्या बेटे कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. बेटे माइनस थीटा ऑलवेज लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ में क्या होता है? साइन नेगेटिव. बेटे माइनस थीटा हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? चौथे. चौथे कौन पॉजिटिव? सिर्फ कॉज एंड सीकेंड. तो ये क्या है? साइन. तो साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी ट्रीटेड एज माइनस साइन थीटा. बस खत्म कहानी बेटे. आप दो इंटेग्रल बना दो. हाफ एक्स इंटू साइन 3x एक इंटेग्रल, देन माइनस हाफ एक्स इंटू साइन एक्स दूसरा इंटेग्रल बेटे. इज इट ओके बेटे? दिस इंटू दिस विद हाफ, देन दिस इंटू दिस, बीच में नेगेटिव विद हाफ. दो इंटेग्रल बन गए बेटे. इसको भी यूवी, इसको भी यूवी. चलो जी करो बेटे आरएन. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल सेकंड. बेटे साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3x का डेरिवेटिव नीचे 3 लिखना नहीं भूलना. माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बेटे x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटू dx ब्रैकेट बंद. देन अगेन माइनस 1/2 अगेन बेटे इसको भी u इंटू v, जिसमें अगेन x अलजेब्रा और साइन ट्रिग्नोमेट्री. तो हो जाओ शुरू. फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड. बस खत्म कहानी बेटे. चलो आओ करो मल्टीप्लाई. दिस इज माइनस एक्स इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाय 6. बेटे सर ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया हाफ को. माइनस एक्स 3 इंटू 2 6 इंटू कॉस. ये माइनस माइनस प्लस एंड 1/6 3 इंटू 2. एंड बेटे कॉस 3x का फर्दर इंटेग्रल साइन 3x डिवाइडेड बाय 3. बेटे साइन 3x डिवाइडेड बाय 3 ऐसे ये प्लस x cos x डिवाइडेड बाय 2 एंड देन माइनस माइनस प्लस देन अगेन माइनस एंड बेटे cos का फर्दर इंटेग्रल इज साइन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. राइट. सो मेन ये था क्वेश्चन. यहां पर आपके दिमाग में स्ट्राइक क्या करना चाहिए कि जैसे ही cos इंटू साइन या साइन इंटू कॉस दिखा बेटे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड and then 2 sin a cos b, that is standard formula bete sin of a plus b plus sin of a minus b, and write this sin of minus theta as minus sin theta in the very much next step. उसके बाद बेटे this into this एक इंटेग्रल, this into this दो इंटेग्रल एंड दोनों के दोनों को क्या लगेगी बेटे? इंटेग्रेशन बाय पार्ट्स u into v, जिसमें अलजेब्रा विल बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन एंड बेटे साइन ट्रिग्नोमेट्री विल बी टेकन एज सेकंड फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड बेटे साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय, जैसे यू नो वेरी वेल बेटे 3x का डेरिवेटिव नीचे 3 लिखना नहीं भूलना. माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड. उसके बाद बेटे कार्यक्रम आपको मालूम ही है. ठीक है. सो डोंट फॉरगेट इट. ठीक है. बिल्कुल भूलियो ना बेटे नू. राइट. सो हम नेक्स्ट चलते हैं. आओ आगे. उसके बाद बेटे कल मैं आपको एक ये भी टाइप करवा रहा था कि जब भी e की पावर x के साथ बेटे फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव पड़ा है तो बेटे एवरीबडी नोज आंख बंद करके आपका आंसर इज e की पावर x इनटू फंक्शन. राइट. एक बार फिर सुन लीजिए बेटे सारे ने गौर से. प्लीज एक बार फिर सुन लीजिए सारे ने गौर से. जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ बेटे कोई भी फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो बेटे उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? e की पावर x इंटू एफ एक्स. जैसे कि हमने बेटे कल 10-15 क्वेश्चन किए थे. अब मैं 1-2 क्वेश्चन और उठाता हूं इसी बेस के ऊपर. राइट. सो लिखिए क्वेश्चन e की पावर x बेटे साइन ऑफ 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ऑफ 4x. ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है. इंटेग्रल ऑफ e की पावर x इंटू साइन 4x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4x. सो सबसे पहले एवरीबडी नोज बेटे 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. राइट. 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. एंड दूसरा फॉर्मूला बेटे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. बेटे पता नहीं कितनी बार हम +1 से लेके अब +2 तक ये रिकॉल कर चुके हैं फॉर्मूले. साइन 2 थीटा. तो देखिए इधर गौर से बेटे मैंने इसको
2 इंटू 2x लिख दिया बेटे, मैंने 4x को क्या लिख दिया 2 इंटू 2x, तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा -4 एज इट इज। बेटे अब ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों के नीचे अलग। बेटे दोनों के नीचे अलग। एक बात दोबारा सुन लीजिए, 4x को 2 इंटू 2x लिख के यहां पर लगा फॉर्मूला साइन 2 थीटा विच इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कीपिंग दिस -4 एज इट इज, और नीचे फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा विच इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर थीटा 4x है तो थीटा बाई 2 विल बी 2x, तो ये 2 साइन स्क्वायर 2x दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। उसके बाद इक 2 ना 2 गया, इक साइन ना साइन गया, तो अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद e की पावर x, बेटे कॉस अपॉन साइन कॉट माइनस 2 2s द 4, बेटे 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेकेंट स्क्वायर, बेटे 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेकेंट स्क्वायर। नाउ एवरीबॉडी नोज दिस cot x is the derivative and बेटे माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, सॉरी cot x is the function and माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x उसका क्या है डेरिवेटिव है। मीन्स व्हाट, ये फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया, और साथ में ये e की पावर x पढ़ाई है। मीन्स आपने इसके 2 इंटीग्रल बना देने हैं बेटे, 2 इंटीग्रल आपने इसके बना देने हैं, एंड उसके बाद आपने u इंटू वी हमेशा फंक्शन को लगानी है। याद रखना बेटे, याद क्या रखना, ऑलरेडी सर ने बताया हुआ, सिर्फ बार बार रिवाइज करवा रहे हैं कि जब भी e की पावर x के साथ बेटे फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव होगा तो इसका आंसर e की पावर x इंटू एफ एक्स लाने के लिए पहले हम जब 2 इंटीग्रल बनाएंगे उसमें से u इंटू वी किसको लगानी है, सिर्फ फंक्शन को। तो cot x इज द फंक्शन, तो मेरे साथ बोलिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू बेटे इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बेटे cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, साथ में ये 2x का डेरिवेटिव 2 लिखना भूलना नहीं है, इंटू इंटीग्रल सेकंड विच इज e की पावर x, एंड कीपिंग दिस इंटीग्रल e की पावर x इंटू 2 इंटू कोसेकेंट स्क्वायर 2x एज इट इज। अब ये देखो बेटे डिट्टो सेम, ये सेम और ये सेम, ये पॉजिटिव इंटीग्रल है वो नेगेटिव है, दोनों क्रिच, तो अल्टीमेटली यू बचा क्या e की पावर x इंटू कॉट ऑफ 2x, and that is your answer plus integration constant c. So I think should be comfortable। भैया एक बार फिर देख लो त्याना, ठीक है जी। कनिका बेटे एक बार फिर कृतिका जरा गौर से देख लीजिए, स्टार्टिंग के 2 स्टेप बताऊंगा बेटे प्लीज, हाँ टेक केयर, स्टार्टिंग के 2 स्टेप ध्यान से देखना। सो साइन 2 थीटा, सारे अपने सर के साथ बोलो, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा साइन 2 थीटा विच इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, और इधर नीचे लेट दिस -4 एज इट इज, और 1 माइनस कॉस थीटा, सारे बोलो 1 माइनस कॉस थीटा, बेटे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों के नीचे अलग। यहां कट कट के बचा बेटे कॉस अपॉन साइन कॉट, और इधर 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेकेंट स्क्वायर। एवरीबॉडी नोज बेटे कॉट एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो दिस इनटू दिस एक इंटीग्रल, दिस इनटू दिस दूसरा इंटीग्रल, जिसमें बेटे हमने फंक्शन को यूवी लगा दे रही है। तो बोलो 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 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बेटे कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, राइट, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर x, कीपिंग दिस इंटीग्रल एज इट इज, ये दोनों तारा हो गए बेटे, एंड यू आर लेफ्ट विद e की पावर x इंटू cos 2x। मेरे ख्याल तो बेटे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। नाउ आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। दिस इज योर क्वेश्चन। तो ठीक है, ध्यान सुनियो बेटे, सारे ध्यान। योगेश बेटे गौर से सुनना, उतांश बेटे ध्यान से, √1 माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। पहली बात मैंने बेटा इस 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2।
एवरीबडी नोज बेटे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज 1। और बोलो बोलो कुछ तो बोलो, 1 की जगह क्या लिख देंगे, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, एंड दिस साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, राइट। ओ कुछ हिला रहे हो शरीर शुरू को, समझ आ रहा है मनस्वी बेटे, ये साइन थीटा दैट इज 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, राइट। इस एंगल थीटा को x बाय 2 देखते हुए तन मन में बिजलियां गरजनी चाहिए कि इस 1 को साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा लिखना है, और थीटा क्या लेना है, जो यहां पर है, इसलिए इस 1 को लिखा है साइंस के x बाय 2 प्लस कॉस के x बाय 2। नाउ डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस कॉस थीटा इज बेटे 2 कॉस के थीटा बाय 2। कितनी बार किया है ये तो, इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स। सो लास्ट अटेम्प्ट एक बार फिर बेटे 1 प्लस कॉस थीटा को लिख दिया 2 कॉस के थीटा बाय 2, बिकॉज साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, एंगल थीटा इज x बाय 2, तो इस 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2। उसके बाद ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, ये बन गया माइनस 2ab विच इज a माइनस b बेटे का होल स्क्वायर। वो जो होल स्क्वायर है वो बेटे अंडरूट से कट गया, होल स्क्वायर जो है वो अंडरूट से कट गया, और नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। अब बेटे इसके दो इंटीग्रल बना दो अलग अलग, ध्यान से देखना। लो देखो बेटे ध्यान, 1 बाय 2 बेटे दिस अपॉन दिस 1 बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 अपॉन 2 बार कॉस ऑफ एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय 2, और साथ में ये ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे सर क्या कर रहे हैं। दिस अपॉन दिस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा को सर ने दिया कॉस इंटू कॉस, और साथ में ये ई की पावर माइनस एक्स बाय 2, एक इंटीग्रल ये बन गया, बीच में माइनस बेटे दिस अपॉन दिस इक कॉस ना इक कॉस गया, ये बचा 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन कॉस इज सीकेंड, है ना बेटे। इक कॉस कट जाना, जो इक बट 1 बाय कॉस बचेगा वो हो जाएगा सीकेंड इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स बाय 2। तो गौर से देखिए ये सीकेंड एक्स है और ये सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स है, मीन्स ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो लेट दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय 2 इंटू बेटे ये 1 अपॉन कॉस इज सीकेंड इंटू साइन अपॉन कॉस इज टैन इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। एनु बेटे देखी जाना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, राइट। और यहां पर माइनस 1 बाय 2 ये जो आपका फंक्शन है सीकेंड, राइट, जिसका डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टैन पड़ा इधर, उस फंक्शन को यूवी लगा दो। चलो बोलो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड बेटे ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 का इंटेग्रल ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 अपॉन नीचे माइनस हाफ लिखना नहीं भूलना। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बेटे सीकेंड का डेरिवेटिव दैट इज सीकेंड इंटू टैन इंटू साथ में एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 इंटू साथ में एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव 1 बाय 2 इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 अपॉन माइनस हाफ इंटू डी एक्स ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद अगर ध्यान से देखोगे बेटे, ये देखो ये डिट्टो इंटेग्रल ये डिट्टो इंटेग्रल से कट जाएगा, राइट। ये देखो इसको इससे ही मल्टीप्लाई कर देना, इससे ही मल्टीप्लाई कर देना। सो ये सेम पॉजिटिव है, ये सेम मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, जो डिट्टो इंटेग्रल कट गए, बाकी बचा गया ये भी माइनस हाफ इस माइनस हाफ से कट जाएगा। तो यू विल बी लेफ्ट विद बेटे सीकेंट ऑफ एक्स बाय 2 सीकेंट ऑफ एक्स बाय 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी, राइट। तो यहां से बेटे दिस इज द मेन, दीज आर द मेन 2 स्टेप्स विच यू हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन, राइट। कि आपने 1 को लिख देना है साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बेटे साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ऊपर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडरूट से कट गया, नीचे बेटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को दोनों के नीचे अलग अलग लिखते हुए ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करते ये 2 इंटेग्रल बन जाएंगे अलग अलग, जिसमें ये सीकेंट एक्स है और ये सीकेंट इंटू टैन है, मींस ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है।
तो हमने यूवी किसको लगानी है, फंक्शन को। तो देखिए एक बार फिर, माइनस आप बाहर रख के बड़ी ब्रैकेट शुरू, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल सेकंड ई की पावर माइनस एक्स बाई टू अपॉन माइनस हाफ माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बेटे सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेन इंटू साथ में एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू लिखना नहीं भूलना, और साथ में इंटू इंटेग्रल सेकंड ई की पावर माइनस एक्स बाई टू अपॉन। अब ये देखो, ये वन बाई टू इस वन बाई टू से कट जाएगा, राइट। ये वन बाई टू इस वन बाई, चलो ये वन बाई टू इस वन बाई टू से कट जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन फिर नेगेटिव, जबकि ये पॉजिटिव। डिट्टो सेम, इंटेग्रल मैग्नीट्यूड सेम, बट साइंस आर डिफरेंट, कैंसिल हो गए। सो अल्टीमेटली बेटे ये भी माइनस हाफ इस माइनस हाफ से कटेगा, तो सीकेंड एक्स बाई टू इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू इज योर आंसर, राइट। आई थिंक यू शुड बी कंफर्टेबल बेटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। लो बेटे मैं थोड़ी सी नेक्स्ट टाइप करवाना, जरा गौर ना सुनना, पहले टाइप नोट कर लेना, फिर उसके रिलेटेड बेटे मैं उसका कोई क्वेश्चन उठा लूंगा। ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स डिवाइडेड बाय बेटे सी साइन एक्स प्लस डी कॉज एक्स, राइट। जब भी आपके पास ये टाइप होगी, इंटीग्रल ऑफ ए साइन एक्स मतलब समथिंग इंटू साइन प्लस समथिंग इंटू कॉस डिवाइडेड बाय अगेन समथिंग इंटू साइन प्लस समथिंग इंटू कॉस, तो इस माइट बी पॉसिबल बेटे कि ऊपर या नीचे साइन एक्स में से कोई अकेला पड़ा हो, जहां अकेला ऊपर साइन पड़ा हो कॉस ना हो, जहां अकेला कॉस पड़ा हो साइन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और साथ में कई बार कांस्टेंट भी साथ में, जैसे यहां पर प्लस ई कुछ और आ जाए या माइनस एफ नीचे कुछ और आ जाए, कांस्टेंट भी आ सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। द मेजर जो जिस पे आप चीज पे ध्यान देना आपने वो ये है कि व्हेन द इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप a sin x plus b cos x divided by c sin x plus d cos x, in that case आप बेटे जो न्यूमरेटर है a sin x plus b cos x को, ठीक है बेटे, l टाइम द डिनोमिनेटर बेटे प्लस m टाइम उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव ये पुट करोगे, ये याद रखना बेटे, राइट। When the integral is of the type बेटे a sin x plus b cos x divided by c sin x plus d cos x, तो आप बेटे इस न्यूमरेटर को क्या पुट करोगे, l टाइम द डिनोमिनेटर बेटे प्लस m टाइम उसी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये चीज बेटे बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, दिमाग में बिठा लो। न्यूमरेटर समथिंग कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस समथिंग कांस्टेंट टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दिस इज द टाइप, ठीक है। इसको हल्का सा नोट कर लिया होगा सबने। अब इसी के बेस के ऊपर देखो बेटे मैं क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं। लो बेटे क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 cos x प्लस 2 sin x। तो वही देखो समथिंग इंटू साइन प्लस समथिंग इंटू कॉस डिवाइडेड बाय समथिंग इंटू साइन प्लस समथिंग इंटू कॉस आ गया। सो इस हालात में सर ने क्या कहा था, लेट द न्यूमरेटर बेटे दैट इज 3 sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू l टाइम द डिनोमिनेटर बेटे प्लस m टाइम इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। तो बेटे ये 3 एज इट इज इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड देन बेटे प्लस 2 एज इट इज इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस हमने पुट कर दिया, ठीक है। लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू l टाइम द डिनोमिनेटर बेटे प्लस m टाइम इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो कॉस का डेरिवेटिव आ गया बेटे माइनस साइन एंड बेटे साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस, कीपिंग द कांस्टेंट एज इट इज। नाउ कंपेयरिंग और यू कैन से इक्वेटिंग बेटे द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स ऑन बोथ साइड्स। बेटे आप दोनों तरफ साइन एंड कॉस के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स का कोफिशिएंट इज 3, बेटे राइट हैंड में देखो साइन एक्स का कोफिशिएंट इधर से आ जाएगा 2l, हाँ जी, और इधर से बेटे देखो माइनस 3m। तो दिस इज योर वन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ l एंड m। एंड ऐसे ही जब आप बेटे cos x के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे
लेफ्ट हैंड साइड में cos x का कोफिशिएंट इज 2 और राइट हैंड साइड में इट इज 3l प्लस 2m, है ना। सो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई एल एंड एम में। बस फिर बेटे ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली फॉर द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। मान लीजिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ गया 6, बेटे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया सर ने 9l प्लस 6m, इसको 2 से करो, ये आ गया 6, ये 4l, ये माइनस 6m, बेटे दोनों को ऐड करो, ये कड़िच, ये 13 और ये 12, मतलब आपके पास l आ चुका है 12/13। बेटे l कितना आ चुका है 12/13। इस l को कहीं डाल दो, लेट अस से यहां पर, तो 3 माइनस 2l इज इक्वल टू रादर 3m इज इक्वल टू 2l माइनस 3, तो 3m इज इक्वल टू 2 इंटू l, 12 इंटू 2 24/13, है ना। सो बेटे एलसीएम इज 13, तो ये आ जाएगा 13 विच इज, ये मेरा l है, -15/13 विच इज 3m, मतलब मेरा m कितना आ गया -5/13। बेटे m कितना आ गया -5/13। सो हल्का सा बेटे इसको आप नोट करिए, तब तक मैं दोबारा बेटे हल्का सा सारा बता देता हूं कि व्हाट वी डिड व्हेन द टाइप इज ऑफ a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x, in that case what we have to do, let the numerator is equal to l टाइम द डिनोमिनेटर प्लस m टाइम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। करने के बाद आपने बेटे साइन एंड कॉस के कोफिशिएंट इक्वेट कर देने हैं, कंपेयर कर देने हैं, यू विल गेट द टू इक्वेशंस। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी एल एंड एम में। फिर आपने बेटे इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हुए बेटे एल एंड एम की वैल्यूज निकाल लेनी है, जो कि आपके पास ये आ गई हैं। ठीक है, मैं साइड में लिख लेता हूं क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूं बेटे। मैं साइड में यहां पर लिख लेता हूं, मेरा एल आया है 12/13 और मेरा एम आया है -5/13। ठीक है, मुझे जगह चाहिए, रब करना है मुझे, इसलिए बेटे मैं इसको रब कर रहा हूं। उसके बाद अब ध्यान से देखना, आपने एल एंड एम मैंने लिख लिए हैं, अब गौर से सुनना सर ने आगे क्या करने जा रहे हैं। अब इसी पर्टिकुलर इंटेग्रल में बेटे ये जो 3 sin x प्लस 2 cos x है, ये 3 sin x प्लस 2 cos x है, आपने डिट्टो इसकी ये वाली पूरी एज इट इज वैल्यू बेटे उठानी है, इसकी वैल्यू ये उठानी है और यहां पर ठा करके लिख देनी है। बेटे ये देखो, दिस इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू दिस, ये आपने सारा उठाना है और यहां लिख देना है। तो आपका इंटेग्रल क्या बन गया, एल। एल हमने कितना निकाला था 12/13 इंटू 3 cos x प्लस 2 sin x और आगे प्लस m, m इज -5/13 -3 sin x प्लस 2 cos x। ठीक है जी, ये आ गया हमारा ये ऊपर वाला विच इज इक्वल टू दिस होल डिवाइडेड बाय दिस, जिसको दोनों के नीचे बेटे 3 cos x प्लस 2 sin x इधर अलग एंड 3 cos x प्लस 2 sin x इधर अलग, आपके सर अलग अलग लिख देंगे। सो बेटे इसकी वैल्यू थी L टाइम दिस प्लस M टाइम दिस, L और M जो हमने निकाले हैं सर ने यहां पर डाले और उसको यहां पर पुट कर दिया ये, एंड उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर था दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। अब गौर से देखिए, ये तो एग्जैक्टली सेम है बेटे, एग्जैक्टली सेम है, तो ये 12/13 बाहर आ जाएगा इंटू इधर 1 का इंटेग्रल बेटे x हो जाएगा। और जबकि इधर गौर से देखिए, नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका बेटे डेरिवेटिव है, तो 3 cos x प्लस 2 sin x को t पुट कीजिए बेटे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos इंटू dx इज इक्वल टू dt। चकटाई समझ आ गया मेरे कल, सब खत्म। ये -5/13 इट मीन ये देखो -3 sin x प्लस 2 cos x इंटू dx आपका क्या बन गया dt, और ये नीचे पूरा क्या है t, एंड मानसी 1/t का इंटेग्रल ये 12/13 x एज इट इज बेटे, 1/t का इंटेग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, और अगले स्टेप में ये t की वैल्यू बेटे यहां डाल देना। अगले स्टेप में ये t की वैल्यू 3 cos x प्लस 2 sin x यहां पर डाल देना, एंड दैट इज योर आंसर। सो अल्टीमेटली बेटे था क्या कि यार जब भी हमारे पास टाइप a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x है, तो हम न्यूमरेटर को लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू l टाइम द डिनोमिनेटर प्लस m टाइम उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। लिखने के बाद
बेटे साइन एंड कॉस दोनों तरफ उनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। दोनों कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के बाद यू विल गेट द टू इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एल एंड एम, राइट। उन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपके पास बेटे एल और एम आ जाएंगे। फिर ये चीज जो कि इसके इक्विवेलेंट थी इसको उठा के यहां लिख देना है, और जो आपके एल एंड एम है वो लिख देने हैं, और नीचे डिनोमिनेटर दोनों तरफ एक तरफ अलग अलग। इधर तो डिट्टो पूरा कट के 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल एक्स, और इधर ध्यान से देखो ये फंक्शन है, ये उसका ऊपर क्या पड़ा है डेरिवेटिव, इसको टी पुट करो ऊपर ये बन जाएगा डी टी। तो बेटे डी टी अपॉन टी 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एंड टी की वैल्यू डाल देना, एंड बेटे टी की वैल्यू डाल देना। तो ये था। अच्छा, उसके अलावा अब ध्यान से सुनना मेरी बात, और हूं बेटे मैं तानू 4 क्वेश्चन एक बारी करवाए सी, वहां पर मैंने बताया था मैं आपको इसको अनदर फॉर्म में भी बताऊंगा। जैसे सपोज करो ये 4 क्वेश्चन है बेटे, 1 अपॉन 1 प्लस 10, ठीक है, जहां 1 अपॉन 1 माइनस 10, जहां बेटे 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, जहां 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स। तो बेटे इवन ये 4 क्वेश्चन इस टाइप से भी किए जा सकते हैं। वहां पर देखो जैसे सपोज करो tan या कॉट का ही है, साइन बटा कॉस लिखा, एलसीएम लिखा, फिर याद करो हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो बाय चांस अगर 2 साइन एक्स ऊपर है तो उस 2 साइन को कैसे लिखते थे, साइन प्लस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस। आया या थोड़ा सा जो मैन्युअली हम कर लेते थे, बट इन्हीं क्वेश्चंस को आप इस मेथड से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेटर से मैं यही उठाता हूं बेटे, मैंने उठाया 1 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स, आपके सर ने बेटे कॉट को लिख दिया कॉज अपॉन साइन, और उसके बाद बेटे मैंने इसका ले लिया एलसीएम। आफ्टर टेकिंग एलसीएम साइन एक्स चले जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे आ गया साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, राइट। सो जैसे कि मैंने आते ही बोला था, समथिंग साइन प्लस समथिंग कॉस माइट बी पॉसिबल, साइन एंड कॉस में से ऊपर एक हो, वो ये बात आ गई है देखो, और नीचे साइन कॉस। इट मीन अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, लेट द न्यूमरेटर विच इज साइन एक्स इज इक्वल टू एल टाइम द डिनोमिनेटर विच इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस एम टाइम उसका डेरिवेटिव, बेटे साइन का डेरिवेटिव कॉस एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, देन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ बेटे साइन एक्स एंड कॉस एक्स। साइन एंड कॉस के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कीजिए, इधर साइन का कोफिशिएंट 1, इधर साइन का कोफिशिएंट l, इधर साइन का कोफिशिएंट प्लस m, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस का कोफिशिएंट 0, इधर बेटे माइनस l, इधर प्लस m। तो आपके पास l इज इक्वल टू m आ गया, यहां से उसको यहां डाल दीजिए, m प्लस m 2m, तो बेटे आपका m कितना आ गया 1/2, जो m है वही आपका l है। मींस इस केस में आपका l एंड m दोनों क्या आ गए हाफ। कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लिया, बेटे टाइप वही आ गई, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एल टाइम द डिनोमिनेटर प्लस एम टाइम उसका डेरिवेटिव, राइट। उसके बाद इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस, बेटे इधर देखो कॉस तो है नहीं तो उसको 0 कॉस लिख देना, एंड 1 साइन है तो साइन का कोफिशिएंट 1, इधर बेटे एल और इधर से प्लस एम, एंड कॉस का कोफिशिएंट इधर 0, इधर माइनस एल और इधर प्लस एम। यहां से l इज इक्वल टू m आ गया, उसकी वैल्यू यहां डाली, m आ गया हाफ, वही l है, मतलब l एंड m दोनों हाफ आ चुके हैं। बस फिर बेटे देखो सारे जने, अब मैं ये रब कर रहा हूं, अब ये देखिए यहां से जो आपका ऊपर साइन एक्स था वो ये पड़ा है, जिसकी वैल्यू ये है, बेटे यहां डाल दीजिए, ये साइन एक्स की वैल्यू जो ये है यहां डाल दीजिए। तो l इज l हमारा था हाफ इंटू साइन माइनस कॉस एक्स प्लस m इज ऑल्सो हाफ इंटू कॉस, ये माइनस माइनस प्लस साइन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विच इज बेटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दोनों के नीचे अलग। और सेम वही बात इधर, तो डिट्टो ये कट जाएगा एंड 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, इधर ये नीचे फंक्शन है ऊपर उसका
डेरिवेटिव है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट कीजिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बन गया हाफ इंटू वन का इंटेग्रल एक्स प्लस हाफ, ये बेटे कॉस प्लस साइन इंटू डी एक्स इज योर डी टी, और नीचे टी एंड वन अपॉन टी का इंटेग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। एंड बेटे अगले स्टेप में t की वैल्यू डाल दीजिए, एंड व्हाट इज योर t? आपका t था बेटे साइन x माइनस कॉस x। आई थिंक यू शुड बी कंफर्टेबल यार, है ना? तो चारों के चारों ये क्वेश्चन जो हम पहले किसी और मेथड से कर चुके थे, उन्हीं क्वेश्चंस को आप इस LM फॉर्म से भी कर सकते हो, राइट? इससे भी कर सकते हो बेटे। नाउ आई एम गोइंग टू, अच्छा इसी टाइप में एक छोटी सी और बात है, मैं वो चीज उठाने लगा हूं कि समथिंग साइन प्लस समथिंग कॉस डिवाइडेड बाय समथिंग साइन प्लस समथिंग कॉस के साथ अगर बेटे कांस्टेंट भी आ गया, अगर क्या आ गया? कांस्टेंट भी आ गया। फॉर एग्जांपल मानिए 3 cos x प्लस 2, बेटे इंटेग्रल ऑफ 3 cos x प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3। तो बेटे ये देखो समथिंग साइन प्लस समथिंग कॉस, अब ऊपर साइन में से कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे भी समथिंग साइन प्लस समथिंग कॉस के साथ साथ अगर ऊपर जा नीचे, दोनों जगह जरूरी नहीं है, ऊपर जा नीचे प्लस जा माइनस में एक बार भी अगर कांस्टेंट पड़ा हो गया, तो फिर उस केस में आपने इसको ऐसे लिखना, लेट द न्यूमरेटर, बेटे लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एल टाइम द डिनोमिनेटर, राइट, प्लस एम टाइम इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, बेटे कांस्टेंट का 0 प्लस साथ में अनदर कांस्टेंट एन लिखना है। किस हालात में? जब इनके साथ यहां पर किसी एक जगह भी अलग से कांस्टेंट आ गया, तो ये साथ में कांस्टेंट बेटे एन लिखना भूलना नहीं है। बस फिर वही बातें बेटे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन कॉस एंड द कांस्टेंट टर्म, राइट? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो साइन का कोफिशिएंट 0, इधर साइन का कोफिशिएंट l और इधर साइन का कोफिशिएंट माइनस 2m। तो मेरे ख्याल यहां से l आ गया 2m। बेटे आप काउंटर चेक मारी जाओ सर की भी, कोई है ना मिस्टेक ना हो जाए, कोई टर्म स्किप ना हो जाए। द कोफिशिएंट ऑफ साइन x इज 0, इधर से बेटे l और इधर से आई थिंक माइनस 2m, तो l इज इक्वल टू 2m आ गया। अब आ जाओ कॉस का कोफिशिएंट, इधर से कॉस का कोफिशिएंट 3, इधर से कॉस का कोफिशिएंट बेटे 2l और इधर से कॉस का कोफिशिएंट m। बेटे ये l की वैल्यू डाल दो 2m, अगर l की वैल्यू डालेंगे 2m इंटू 2 4m, बेटे प्लस m इज 5m, मतलब मेरे पास m आ गया 3/5। इसको यहां पर डाल दो, l आ गया 6/5, l आ गया, m आ गया, रह गया n। लेफ्ट हैंड साइड में बेटे कांस्टेंट का कोफिशिएंट 2 है, राइट हैंड साइड में दिस इज 3l और इधर दिस इज n, तो ये आ गया 2 माइनस 3l एंड योर l इज 6/5, 2 माइनस 3 इंटू 6/5, तो विच इज 10 माइनस 18 माइनस 8/5 इज योर n। तो मैं यहां पर साइड में लिखता हूं, तब तक आप बेटे चेक करो सबकी कोई प्लस माइनस में गलती तो नहीं। l 6/5 है, m 3/5 है और n माइनस 8/5 है। सो बेटे व्हाट योर सर वाज टॉकिंग अबाउट, एक बार फिर सुन लीजिए कि जब इसी टाइप में बेटे समथिंग साइन प्लस समथिंग कॉस डिवाइडेड बाय समथिंग साइन प्लस समथिंग कॉस में प्लस जा माइनस में अगर कोई कांस्टेंट साथ में है एटलीस्ट एक पोजीशन पे, तो आपने न्यूमरेटर को l टाइम द डिनोमिनेटर प्लस m टाइम उसका डेरिवेटिव प्लस फर्दर कांस्टेंट n भी लिखना है। उसके बाद इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन कॉस एंड कांस्टेंट टर्म, बेटे लेफ्ट हैंड साइड में साइन का कोफिशिएंट 0, इधर l और इधर माइनस 2m, तो l आ गया 2m, बिल्कुल सही। कॉस का कोफिशिएंट 3, इधर 2l प्लस m, ये l की वैल्यू 2m यहां डाल दी, 2 इंटू 2m 4m प्लस m 5m इज 3, m आ गया 3/5 इंटू 2 6/5 l आ गया। कांस्टेंट टर्म इधर 2, इधर बेटे 3l और इधर n, 3l उधर नेगेटिव, l की वैल्यू डाल दी बेटे कितनी
एल की वैल्यू थी 6/5, तो बेटे दिस इज आफ्टर टेकिंग एलसीएम 5, 10 माइनस 18 माइनस 8, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। हूँ बेटे जरा मैं यहां पर अब इसकी वैल्यूज डालने जा रहा हूं, बस मेरे नाल रहना बेटे प्लीज हैं। अब दिस पर्टिकुलर इंटेग्रल, लेट द न्यूमरेटर इस ये वाली वैल्यू बेटे डाल दो। एल हमने कितना डाला था 6/5 इंटू बेटे 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, ये बेटे हमारा आ गया एल टाइम दिस प्लस एम इज 3/5 इंटू बेटे cos x माइनस 2 साइन एक्स प्लस एन इज माइनस 8/5। आराम से देखना, मैं यहां पर 3 इंटीग्रल बना दूंगा, होल डिवाइडेड बाई ये, इसके नीचे अलग साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, इसके नीचे साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, और इसके नीचे साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3। ये इंटीग्रल अलग, इसके साथ dx, ये इंटीग्रल अलग और ये इंटीग्रल अलग, तीनों इंटीग्रल देखो अलग अलग बन गए। अब ये तीनों कौन कौन सी टाइप है, ठीक है, ध्यान से सुनना, तीनों कौन कौन सी टाइप है। ये तो सीधा ही बेटे कट गया 1 का इंटीग्रल x, बेटे कांस्टेंट एज इट इज, ये कट के 1 का इंटीग्रल x हो गया सीधा ही, राइट। अब आ जाओ इधर, ये नीचे फंक्शन है, ध्यान से देखो बेटे, अब सर सीधा लिखने जा रहे हैं प्लीज, सर सीधा लिखने जा रहे हैं प्लीज, इसको टी पुट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये अगर ये एफ एक्स है तो दिस इंटू डी एक्स बन जाएगा डी टी, मतलब एफ डैश एक्स। अगर इसको मैं टी पुट करूंगा ये बन जाएगा डी टी, तो ये बना डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी एंड टी इज योर दिस, राइट। ये दो इंटीग्रल हो गए बेटे जी, ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इसको मैंने टी पुट किया, ऊपर आ गया डी टी, तो ये बनेगा डी टी अपॉन टी एंड 1 अपॉन टी का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी एंड टी की वैल्यू सर ने डाल दी। और जहां तक इसका सवाल है ये हमने टाइप की हुई है, सर ने क्या कहा था, जब भी बेटे डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस की डिग्री 1 आएगी तो हम साइन एंड कॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan पुट करेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, वेराज बेटे cos x की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 upon 1 plus tan square x/2 and keeping this 3 as it is, keeping this 3 as it is। now ये तो बेटे as it is चलेगा, प्लीज मैं लिख नहीं रहा बेटे, ये दोनों स्टेप as it is चलाने हैं, अब ये दोनों स्टेप as it is चलाने हैं नीचे, -8/5 इन तीनों का एलसीएम 1 प्लस tan square x/2, बेटे तीनों का एलसीएम 1 प्लस tan square x/2, 1 प्लस tan square ऊपर चले गया, ऊपर जाके वो क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x/2, बेटे ऊपर जाके क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर। अब नीचे क्या बचेगा 2 tan x/2 और इधर 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2, राइट। और इधर बेटे ये 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2, 3 tan स्क्वायर x/2। अब सबको दिख रहा बेटे tan x नीचे फंक्शन, सीकेंड स्क्वायर x उसका डेरिवेटिव, तो आप tan x/2 को टी पुट करोगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 उसका डेरिवेटिव है। सो साथ में ही बेटे बस जल्दी से मैं लास्ट है बता रहा हूं, बाकी खुद कंप्लीट कर लेना है, शॉर्टेज है जगह की, ध्यान से सुनना, ये डिट्टो 2 स्टेप एज इट इज डन। अब आ जाओ -8/5, ध्यान से देखना, ये बन गया आपका 2dt, राइट। नीचे 3t² में से 2t² गया, बना t²। उसके बाद ये दिस इज 2t और दिस इज 3 + 2 5, मतलब कौन सी टाइप 1/क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस 5 को आप लिख देना 1 + 4, समझ रहे हो क्यों। अब ये -16/5 dt अपॉन ये बन गया t + 1 का होल स्क्वायर और ये 4 का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद एंड द फॉर्मूला इज ये डिट्टो एज इट इज, 2 स्टेप बार बार कह रहा हूं, ये वाले चलाई जाना,
1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, राइट। नाल ही पुत्र जी गेम इज ओवर, टी की वैल्यू डाल देना विच इज tan ऑफ x बाय 2, ठीक है जी। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाकी हम कल करेंगे।